एक नंबर कंप्लीट था पूरा। दूसरा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी द्विघाती समीकरण बनाने का लास्ट नियम है। दो नियम अभी तक कल तक हो चुका था ना। तीसरा नियम क्या, कौन सा सूत्र से बनाएंगे? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका हल निकालना है। तो द्विघाती सूत्र होता क्या है, सबसे पहले इसको देखा जाए। देखना, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस डी अंडर रूट डी बटे 2a। ये फार्मूला है क्या चीज का? x बराबर, x का मान निकालने का, है ना? या हाँ हाँ, इसी सूत्र से जो क्या हो सकता है, पूरा मूल निकल सकता है। यानी इसमें जो डी का मान लगेगा कहीं ना कहीं, तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने से पहले डी का मान निकालना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। अरे बात समझे ना। तो इसी सूत्र के माध्यम से चाहे किसी भी प्रकार का द्विघातीय समीकरण रहेगा, सबका हल निकल सकता है। चाहे उसका बीच का गुणनखंड वाला फैक्टर बने या नहीं बने, उससे टेंशन नहीं लेना है। ये सूत्र जिसको भी लगा देंगे तो एंटीबायोटिक है, हर दवाई मतलब हर बीमारी में क्या करेगा, काम करेगा ये। इसमें जो है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलो बनाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया 2 नंबर के सवाल के लिए कि 1 नंबर जो सवाल लिखा हुआ था उसी को फिर से दोबारा बनाना है, लेकिन इस बार विधि कौन सा रहेगा? इस बार विधि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि नहीं हो करके हाँ द्विघाती सूत्र से इसको बनाना है। इस सवाल को, 1 नंबर वाले ही सवाल को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था इसमें निकाल देते हैं, समझना। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना है 3, बराबर क्या लिखा हुआ है इधर, 0 लिखा हुआ है। अब इसी को जब द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं डी का काम पड़ेगा। तो सबसे पहले डी का मान निकाल लो। तो डी का सूत्र क्या लिख के दिए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी का मान कितना है -7, ये सब याद रखना। -4, ए का मान कितना हुआ 2 है, सी का मान कितना है 3। व्यापक रूप से पता चल जाता है कौन कौन एबीसी होता है, वो लिखना जरूरी नहीं पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो -7 के स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 8 या 24, कितना निकलेगा ये 25 निकलेगा। एक मान वैल्यू हो गया। तो अब लिखेंगे द्विघाती सूत्र से x बराबर कैसे, यहाँ पे कैसे, इसका नहीं समझ में, इसको सूत्र लगाए, फार्मूला होता है। तो हाँ, तो -7 इंटू -7 कितना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, हो गया प्लस। द्विघाती सूत्र का जो फार्मूला भी लिख के दिया था -b प्लस माइनस डी अंडर रूट बटे 2a। ये फार्मूला किसका होता है, द्विघाती सूत्र का होता है ना। तो माइनस लगा दिए, b का वैल्यू कितना था -7, इसका पहले से था ना -7, b का वैल्यू, डी नहीं बोलते हैं, तो -7 लिखेंगे b के लिए, प्लस माइनस डी का मान कितना है 25 है कि 2 है, डी क्या निकला हुआ है बटे कितना करेंगे 2a। ए का मतलब कितना हुआ था, ए का मतलब 2 है कि नहीं, वाह, तो सोल्व कर देना है। तो -7 माइनस माइनस क्या +7 बनेगा, यानी 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, प्लस माइनस 5 बटे 2 तो नहीं, कितना हुआ इधर, आता समझ में पीछे वाले बच्चे को, नहीं तो क्या दिक्कत है तुमको, तो फिर क्यों नहीं समझता है? अब यहाँ से जो है क्या करना पड़ेगा, देखो वहां पर प्लस भी है माइनस भी है, समीकरण द्विघात का है, तो इसका आंसर कितना चाहिए 2 पीस में चाहिए, तो एक एक पीस करके इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ कर सकते हैं x बराबर पहला मान 7 प्लस 5 बटे 4 हो गया, एक एक और लो 7 एक -5 बटे, और दो सॉल्व कर लो, दोनों आंसर निकल जाएगा सामने। तो 12 बटे 4 तिया 12, यहाँ पे क्या निकलेगा 2 बटे 4, 1/2। अतः इसका जो मूल निकला कितना निकला 3 और 1/2 सर।
हाँ, दो का पहला सवाल हुआ। इसी प्रकार से जितना भी सवाल है चारों को बनाना पड़ेगा इसी नियम से। बन जाएगा। इसका चारों को क्यों सर? बोला तो गया से हम, मतलब एक ही सवाल बनाएंगे तब। चारों बताए, चार बताए थे। एक नंबर सवाल में कौन विधि था? उसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि था ना। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें दिया द्विघात सूत्र से, तो उनसे भी ज्यादा शॉर्ट है कि नहीं? तब उतारो इसको, फटाफट उतारो, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। बहुत किताब सब कैसे कैसे रखती है फिल्मी वाला। सही से इसको बैंडेज पट्टिस करो। सर मेरा बुक हम रख देता। कहाँ किताब लिए? कितना सुंदर चीज लगाए हैं। वही तो विष्णु ये वाला, ये क्या बोलता है उसको, फोटो बचा हुआ था तो। हाँ अच्छा हुआ। समझना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4। 2 का 2 है ना, 2x² क्या था रे, प्लस x और टू का टू का है सर, 1 से 2 है ना। 2 नंबर में ही 1 का ही बनाने दिया गया, तो वही सवाल लेंगे ना जो 2 नंबर लिखा हुआ था। समझना। तो इसमें सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? डी का मान निकालेंगे। -b² माइनस 4ac, सॉरी b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या होगा इधर? 1 प्लस का 1, यानी सिर्फ 1 का स्क्वायर हुआ। 4a का मतलब कितना हुआ? 2 हुआ। c का मतलब कितना हुआ? माइनस का 4। तो चिन्ह साथ पकड़ते हैं ना, छोड़ना मत इसको। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 को 16 दूनी 32, माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस 32। कितना हो गया ये? 33 है ना, हुआ? हाँ। समझना। तो डी का मान क्लियर हो गया। अब फिर क्या लिखना पड़ेगा हमको? द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या लिख के दिया गया था कि x बराबर होगा -b प्लस माइनस d अंडर रूट बटे 2a। एक फार्मूला हो गया x निकालने का। इसमें सेटिंग करके किया जाए। माइनस b का वैल्यू कितना था? b के आंसर को समीकरण से b का मान तो प्लस में 1 है, 1 यहाँ पे रहेगा। प्लस माइनस d का मान कितना है? 33 है, किसके? रूट के अंदर है, बटे 2। a का मतलब कितना हुआ? a का मतलब 2 हो रहा है, इंटू 2। यहाँ तक ठीक है। इनको सॉल्व किया जाए तो रूट 33 का कुछ बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो उसके अंदर ही रहेगा। और 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो डबल चिन्ह के साथ आंसर हो सकता है? नहीं, इससे आगे कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो क्या करना है? दोनों चिन्ह को अलग अलग हम कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ लिख करके x का दोनों मान साइड कर लेते हैं। सबसे पहला x का मान क्या होगा? -1। इसका प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस रूट 33 बटे 4। सेकेंड पार्ट में क्या निकलेगा? x का मान क्या निकलेगा? -1। एक बार लगे माइनस वाला चिन्ह, -33 अंडर रूट बटे 2a हुआ। और सॉरी क्या लिख देते हैं, इसमें हो गया 4 हो गया, ठीक है। अतः यहाँ पे मूल क्या सामने आ गया? मूल क्या करना थोड़ी ना बोला सर। क्या निकलने दिया है? क्या दिया है? बोलने दिया है ना। तो सूत्र प्रयोग करके ज्ञात कीजिए मूल। अतः मूल बराबर 2 बार निकल गया, -1 प्लस, और एक क्या निकल गया? समझना, -1 माइनस रूट 33 बटे, ये इनका आंसर आ गया। एक स्टेप, एक क्वेश्चन और यहाँ पर भी देख लिया जाए, 3 नंबर का ना। बताओ क्या क्वेश्चन था? 4x² प्लस 4 रूट 3x। नहीं सर, 4 रूट 3 है। अच्छा, प्लस 4 रूट 3x चलो ठीक है। अब इसमें क्या किया जाए? क्या करना पड़ता है? डी का निकालना पड़ता है ना। तो डी का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b का मान क्या है? एक से बगल वाले b होता है, पता है, पहले बता चुके थे। तो b का मान टोटल कितना हो गया? 4 रूट 3 का स्क्वायर
क्योंकि हम स्क्वायर था इसलिए। -4 a का मतलब कितना हुआ, c का मतलब क्या हुआ 3। या तो आया समझ में बात। इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौको 16, इस 4 का 16 होता है, √3 इनका स्क्वायर क्या बनेगा, उसका 3 होगा। कल बताए थे ना, √3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा सिर्फ, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 16 × 3 कितना होता है 48, क्योंकि यहाँ बीच में गुना के लिए छिपा हुआ है, गुना रहता है। तो 48 यहाँ निकल गया, 4 चौको 16 दिया, यहाँ पर भी 48 निकलेगा। तो इसमें गया, इसमें सेम सेम है, कितना बचेगा 48 माइनस 48 क्या बनेगा 0 निकल गया। और फिर से वही बात द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से क्या निकलेगा सामने, x बराबर क्या हो गया -b प्लस माइनस d इन द रूट बटे 2a। तो माइनस b का मान कितना था 4√3 ये था ना, प्लस में था। अब देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, अब सोचना कि प्लस है तो माइनस क्यों लगा दिए, है ना। ए माइनस यहाँ पर आया हुआ है, अब माइनस खत्म करेंगे तो बी से क्या बचे मान 4√3 बचा हुआ है। जब माइनस ए वाला हुआ तो इसका क्या अपना चिन्ह हुआ, नहीं कुछ तो प्लस होता है ना, इसलिए समझ जाना। प्लस माइनस डी अंडर रूट का कितना मान हो गया, डी का मान 0 है, 2a सॉरी ए का मतलब हो गया जाकर के 4। अब इसमें -4√3, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 ही निकलेगा, तो प्लस माइनस 0 बटे 4 दूनी 8। नहीं समझे, 0 का वर्गमूल 0 ही निकलता है, रूट के अंदर बाहर हो। तो यहाँ एक समान क्या हो गया -4√3, एक बार 0 जोड़ना है और एक बार 0 क्या करना है, एक बार 0 माइनस करना है। कहाँ कौन कौन 4 और 8 कट नहीं जाएगा। हाँ तो जोड़ने के बाद ना करे, पहले कैसे करा दे, नहीं पहले नहीं करा सकते ना, जोड़ने के बाद कटे। आप समझना, इसमें 0 को जोड़ने पे क्या निकलेगा -4√3 मैट निकला ना। अब इसको कटा सकते 4 दूनी 8। यहाँ पर देखा जाए इसमें 0 घटाए क्या निकलेगा, 0 घटाने कुछ होता है उसमें, और किसी में 0 घटा दिया जाए उसमें क्या परिवर्तन होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। 4 दूनी 8 ये भी कट गया, क्या निकला सामने 3√3 बटे 2 माइनस है ना, माइनस में इधर क्या है, यहाँ पर भी √3 बटे 2 माइनस था, ये -√3 बटे 2 आए बात समझ में। तो इस प्रकार से इनका दोनों आंसर निकल गया, लास्ट में कर देना, अतः मूल बराबर दोनों को लिख लेना साथ। ये मतलब देखो ऐसा करने से क्या होता है, कभी भी कॉपी चेक होता है एग्जाम में तो सबसे पहले आंसर पे आता है, आंसर ये निकाला नहीं निकाला है, उनके पास एक आंसर लिस्ट रहता है चेक करने के लिए, जब भी कॉपी चेक होता है तो सवाल देखेगा सबसे पहले कहाँ जाएगा वो आंसर में, कि आंसर इनका सही निकला कि नहीं निकला। आंसर अगर मैच कर गया तो फिर बाद में देखिएगा इनका तरीका क्या है ना, उसी बात फिर बीच का प्रोसेस देखता है। तो आंसर को एक बार क्या करना कि दोनों मिला के एक जगह कर देने पे उनको थोड़ा ज्यादा फोकस आएगा कि हाँ तुरंत आंसर मिल जाएगा, ज्यादा परेशानी नहीं होगा तो नंबर अच्छा मिलेगा, है ना। ऐसे तो ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कुछ नंबर उसके डिपेंड है, कम किया जा सकता है। किसी में भी आंसर को एक साथ कर देने पे क्या होता है, मतलब किसी में 2-3 आंसर निकला हुआ है, उनको एक साथ लिख देंगे ना तो लग रहा है कि हाँ इस जगह आंसर उनका आया हुआ है, थोड़ा सा सही रहता है मेथड। तो चलो उतारो इसको फर्स्ट रो जा रही चल जाएंगे। थोड़ा मेहनत भी देखना पड़ता है ना, कि मेहनत लग रहा है सब देखते हैं पूरा आजकल सब चलो फेसबुक पे डाल दिया, यहाँ ध्यान देना। हम तो सर इंस्टाग्राम पर डाल दिए, और उसको हम क्या करें? हैं? बताइए सर। कौन सा बच गया 4 नंबर ना, ध्यान देना। कल नहीं बना। हाँ तो ट्राई करते हैं, 2 नंबर है, कितना नंबर होगा
4 नंबर सवाल जो कि 1 का 4 नंबर सवाल है, क्या लिखा था? 2x² प्लस x प्लस 4, समझ ना, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। इसमें से द्विघाती सूत्र से इनको बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या निकालता है? डी का मान निकालना पड़ेगा। फार्मूला कहलाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेटिंग करने के लिए बी का मान क्या हो रहा है? 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना हो गया? ए का मान 2 और सी का मान 4। इनको जब निकाला जाता है 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 4 चौके 16 दूनी 32 हो गया, माइनस का 32 कितना निकला इसका वैल्यू? माइनस का 31। या डी का मान क्या हो गया? अच्छा 33 का भी लिखे थे नहीं, माइनस का क्या हो गया? 31 बन गया। अब जो है बताए थे इसमें कि मोलों का अस्तित्व होगा तभी किसी इस तरह का समीकरण का हल निकलना संभव है ना। तो ऐसा कंडीशन में जब डी का मान 0 से छोटा हो जाए तो इनके मोलों का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। बात समझ में ना? जब इनका अस्तित्व ही नहीं होगा तो फिर बनेगा कैसे? इसका मतलब अस्तित्व मतलब समीकरण के क्षेत्र में इसका नामो निशान नहीं है, मतलब अस्तित्व भी ही नहीं, नक्शा में ही नहीं है, तो फिर बनेगा कैसे करके? तो सीधा सी बात कह सकते हैं कि चूंकि डी का मान जो है क्या हो गया? 0 से यहाँ पे छोटा निकल रहा है, इसीलिए इसका मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई क्या नहीं है? कोई अस्तित्व नहीं है। बस कहानी खत्म, इसको बनाना ही नहीं है, इसको बनाना नहीं पड़ेगा। या तो ठीक है ना? देखो ये बात हम कल लिखा चुके थे, सेम बात यहाँ पर भी कर देना, कहानी खत्म, इसका हो गया। अगला चलते हैं, कितना नंबर में? कल लिखा था ना, छोड़ दो, हटा दो। हैं? जल्दी करो तो, जो नहीं लिखा है। हाँ? चलो आवाज थोड़ा बंद किया जाए, समझना इसमें। तो 5 नंबर कितना था? 3 नंबर का 1 नंबर सवाल देखा जाए। 3 का 1 में क्वेश्चन है x माइनस 1 बटे x बराबर 3, पीछे में झोल जाल है x इक्वल टू नॉट 0, ये लिखा हुआ है ना। इससे मतलब हमको नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिख दिया। बोला x का मान 0 नहीं होगा, नहीं होगा क्या दिक्कत? जो भी निकले वो निकालना है हमको, इसका मूल निकालना है ना। तो मूल का मतलब वो x का मान निकालेंगे। ये बोला x का मान 0 नहीं लेना है, तो क्यों लेंगे? जो निकलेगा खुद सामने आ ही जाएगा। तो इसका नियम नहीं बोला गया, पता नहीं कौन नियम से, जो भी अच्छा लगे कर लेना, है ना। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल है, तो ये बनेगा कैसे? तो इनको पहले सेटिंग करना पड़ेगा, क्या चीज में? इनको सोल्व करके थोड़ा सा उसको एक लाइन का लेके आना पड़ेगा, तब ना बनेगा अभी तक में। तो एक लाइन में लेकर आने के लिए क्या करते हैं? एक्स नीचे था ना, नीचे के नीचे में, इसके नीचे कुछ है नहीं रहता, क्या डायरेक्ट गुना करते हैं इसको। एक्स इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स बगा एक्स, 1 इंटू 1 रहेगा। उधर कितना था? इतना बताया, समझ में बात कैसे कैसे निकला? मतलब भिन्न का घटा एक प्रकार से कर लिए, ठीक है ना। क्या होता है? देखो जब पढ़ाने टाइम में जो बच्चा ऐसे करते रहता है ना, उनको मतलब समझ जाओ कि उसका किसमें मन जा रहा है, गोदना गोदने वाला नहीं, वही करेगा पढ़ने के बाद। अब बता दिया तो मुंडी नीचे कर ऐसे कर रहा है, कुछ ना कुछ करता होगा, वही हुआ। तो हाँ, ये पढ़ने का मकसद नहीं होता है, टेटू बनाने का काम करना चालू कर दिया। तो यहाँ तक बात समझ में था। अब जब बटे वाला पोजीशन आता है तो इसको क्या करते हैं? आपस में क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ क्या गुना होने वाला है? 1 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना 1, इसमें x इंटू क्या बनेगा? 3। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होगा ना गुना करने के बाद, एक्स वाला बात इधर आना ही चाहिए, तो माइनस का 3x, एक बार लिख देते हैं इसको, बराबर 3x अपनी जगह पे हो गया ना। अब x वाला इधर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाले के बाद x वाला मान होना चाहिए, बहुपद का नियम है, घात जो है अवरोही क्रम में होता है। तो प्लस 3x इधर आने के बाद क्या बन जाएगा? माइनस का 3x बनेगा। माइनस का 1 क्या बनेगा? उसको उधर करके इधर रहने दें, ये छोड़ देते हैं, बन गया ना। अब इसी को सॉल्व करना है। अब इसको गुणनखंड से करो,
द्विघातीय सूत्र से करो या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करो, किसी से भी करो। गुणनखंड से हो सकता है, कभी कभी नहीं भी आए, आ जाए। है समझ में। तो इनका लास्ट में एक्स स्क्वायर गुणन क्या एक है ना, यहाँ पर एक गुना एक कितना होता है, एक को ही तोड़ेंगे और कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। तो एक को तोड़ के 3 कभी आना संभव है क्या? जोड़ेंगे तो 2, घटाएंगे तो 0, है ना होगा। एक कैसे निकलेगा, 3 कैसे आएगा? तो कहीं ना कहीं इस सवाल को गुणनखंड विधि से बना ही नहीं सकते। अरे बात समझ में, वो सवाल कितना छोटा लेकिन फिर भी बनेगा नहीं, ये आदमी फंस जाता है। अब बच गया 2 विधि, कौन कौन सा? पूर्ण वर्ग वाली विधि और द्विघातीय सूत्र से वाली विधि। दोनों सूत्र से, दोनों ही मेथड से हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। ऐसा हो बात। तो कौन लगा दें? चलो देखो, इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से कर देते हैं, जो नहीं समझा कल आज समझ लो उसको। किसी विधि से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। द्विघातीय तो नॉर्मल डी का मान निकालते फॉर्मूला में बैठा के निकल जाता है, वो तो हो ही जाएगा। तुम लोग अपना उस विधि से कर लेना जो समझ लिया है। हम नए बच्चे के लिए क्या कर लेते हैं, इसको पूर्ण वर्ग विधि से बता देते हैं, ताकि जो होगा वो समझ लेगा। समझना इसमें, तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के बाद फिर समझ जाना। पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी अचर पद का जो भी मान रहेगा उसको उठाकर कहाँ रख देंगे, बिल्कुल राइट हैंड के साथ में रखेंगे, यानी कि जिसमें एक्स वाई लगा हुआ नहीं रहेगा, अंग्रेजी का लेटर जिसके साथ लगा हुआ नहीं है, उसको निकाले कहाँ करते हैं, ये आर एच एस में, मतलब दाएं साइड में। तुम लोग काम करो, इसको उतारो, अपना बना के दिखाओ, द्विघातीय सूत्र से तुम लोग कर लो। नहीं, उन्हें बताएंगे हम, इसी से आंसर निकाल के छोड़ देंगे। तुम लोग उस मेथड से निकाल के देखो होता है कि नहीं हो रहा है। हो जाएगा सर। करो अपना, इधर जान भी कर रहे हैं ना इसी मेथड जो। अब समझना, यहाँ समझो, तुम लोग मत उतारो जो कल नहीं आए थे, ठीक है। यहाँ देखो, अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 को क्या करेंगे, राइट हैंड के साइड में, तो +1 बन गया। अब इसी में सूत्र सेट करेंगे, समझना। तो बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है ना, इसका मतलब इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या सूत्र होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का, इसी रूप में इसको सेटिंग करो, किसको, इस पद को। a स्क्वायर था, यहाँ पे क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर, बात जम रहा है ना, माइनस था माइनस लगा दिए, 2 था ना शुरू में, 2 लिख देंगे। देखना यहाँ बोलना कि 3 2 क्यों हो गया, सूत्र 2 कहता है तो सूत्र के अनुसार 2 लिखना पड़ेगा हमको। बगल में a था, तो a का मतलब क्या हुआ, एक्शन हुआ था, x। बगल में b था, b का मतलब पता है क्या लिखेंगे, b ही नहीं पता। अब यहाँ में वही बात लिखो जिसको तीनों को गुना करने के बाद बस 3 x आना चाहिए। यहाँ में क्या ऐसा चीज लिखेंगे, ऐसा समझे बात। यहाँ में क्या एक ऐसा लिखाएगा जिसको गुना करने के बाद 3x ही इसका मान निकलना चाहिए, तो वही बात खोज लेंगे जो b कहलाएगा। तो इसके लिए, हाँ, इसके लिए b निकालने के लिए एक सूत्र लिख के दिए, तो लिख लेना जो नहीं लिखा है। b के लिए लिख के दिए थे ऊपर वाला मान, ऊपर वाला कौन, भगवान की मान, मान गुना 1/2a, 4 नहीं 2a सूत्र है इसका, ठीक है ना। अब देखना b का मान कैसे निकलेगा, झटक से b का मान निकलेगा, ऊपर वाला क्या मान था, इसके ऊपर क्या 3x ना है, लिख दो 3x, माइनस प्लस छोड़ दो ना, आराम से माइनस चाहिए हमको ना, माइनस ले चुके हैं, माइनस मत लिखना। 3x हो गया। अब 1/1 था, नीचे क्या था 2a, 2 लिखो, a का मतलब क्या था इसमें, a का मतलब x था ना, x लगा देना। आई बात समझ में, x गया, 3 गुना 1 3, नीचे 2, 3/2 निकलेगा ना इसका। देखो सोनी क्या करती है, कल आई थी तुम, वो ठीक है, 3/2 निकला ना इसमें, तो वही 3/2 इसमें लिखेंगे, बन गया। यही जब देखो इसी को जब गुना करेंगे ना, तो इसका मतलब 3x ही निकलेगा, 3 2 कट जाएगा, तो 3 x 3x हुआ। यही बात हमें खोजना था, यानी जो खोजे ना अभी वही हुआ b का मान। सूत्र में 2ab के बाद क्या होता है, एक b स्क्वायर भी पीछे होता है कि नहीं होता है, इसका मान भी लिखना पड़ेगा, लिख दो b स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बराबर क्या था, 1 लिख दिए। अब देखो ये बराबर है कि नहीं है, बराबर हुआ, क्यों नहीं बराबर है, बराबर कैसे हो गया, अभी तक मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 1 होता था ना, यानी 1 बराबर क्या हुआ, इसका मान होता था। यहां तक तो ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2ab
इसका मतलब यही बात ना हुआ, देखो एक्स स्क्वायर सेम सेम, इसका मतलब 3x सेम सेम, तो ये तो फालतू आ गया, इधर इधर था इसका मान कहीं पर भी, यानी कि 3/2 का स्क्वायर यहाँ पे हम ज्यादा लगा दिए, इसका मतलब इसका मान तो बड़ा हो गया, ये पट्टी का बड़ा हुआ ना, तो इसको भी मतलब राइट हैंड साइड वाले को भी हमको बड़ा करेंगे इसी के लेवल में, कहीं ना कहीं जो जितना यहाँ पे जब बढ़ाए थे उतना इधर ही बढ़ा देंगे, तो अब दोनों का वैल्यू क्या हुआ, सर, उसको इधर लिखिए, सेम निकल गया। प्लस का प्लस रहेगा, प्लस कौन प्लस का, प्लस 3/2 ब्रैकेट में स्क्वायर है जो। इसको उधर कहाँ किए हैं, जितना इधर बढ़ा उतना इधर भी बढ़ाएंगे तब ना बराबर होगा मान, इसको उधर नहीं कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा लगा रहे हैं अलग से, अलग में कोई चेंजिंग नहीं करते, प्लस माइनस कर दिए, ये तो हम अपने मन से सेट किए हैं, ठीक है। अब समय इनको सॉल्व कर लिया जाए, तो एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ, इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी मतलब कितना मान हुआ था, 3/2 हुआ था, बराबर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये तो ठीक है, स्क्वायर तोड़ दिए। अब ए सूत्र को यहाँ पे डाल देना इस जगह पर, देखो इसी मेथड से हम ए सूत्र लागू कर दिया ना, यानी इसी स्थान पे हमने क्या किया, सूत्र का कन्वर्ट किया, सूत्र में परिवर्तन कर दिए, इसी जगह पे किए, इसी के सामने लिख देना, जो सूत्र लगा हुआ उसको लिख देना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है किसी को, देखो अब बोलते तो उधर घूम गई, नहीं हाँ तो बोलो यस या नो में जवाब दो, मुंह फेरने मतलब क्या होता है, हाँ एक्स माइनस 3/2 2, अब यहाँ पर इनको जोड़ दिया जाए, 4 का 4 9 13/4, ये निकलेगा ना, स्क्वायर नहीं सर, कहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर इसको उधर करेंगे, स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, रूट बनता है, रूट का चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस याद रखना, रूट हमेशा हमेशा किस चिन्ह में रहेगा, प्लस माइनस में चिन्ह रहता है इनका। अब यहाँ तक बात जम गया, एक समान निकालेंगे ना, तो -3/2 को उधर से करना पड़ेगा हमको राइट हैंड के साइड में, तो कर दो, एक समान क्या हो गया, प्लस 13 अच्छा इसका कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2, ये 2 बाहर निकल गया, अब माइनस का 3/2 था, जाके क्या बन गया उधर, प्लस का 3/2 बन गया, इनको सोल्व कर लिया जाए, अगर माइनस दो न है सेम कर देंगे, एक प्लस माइनस √13 प्लस कितना बनेगा, यहाँ तक किसका मान था, ये एक समान था ना, अब एक समान 2 को निकालना चाहिए हमको, प्लस माइनस हुआ, दोनों का 2 चिन्ह अलग अलग कर लेंगे, तो एक बार एक समान निकला √13 प्लस 3/2, और एक समान निकला माइनस का √13 प्लस का 3 बटे कितना हो गया 2, व्हाट डबल आंसर, क्या लिखे हैं, -√13 प्लस 3, जो आंसर है नहीं हुआ, क्यों जरूरी है, हाँ मेरा ऐसा निकला, देखिए हाँ देखिए ना, इसको मूल ज्ञात कर लो, इसको देख रहे हैं, सही है, तुम्हारा क्या निकला, आगे पीछे है ना, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। अब देखो आता है इनका मूल जो सामने आया बाहर, क्या निकला 13 प्लस √13 प्लस 3/2, और एक निकला -√13 प्लस 3/2, बस यही इनका आंसर हो गया। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं समझना, इसमें इसी मेथड को बोलेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, क्लियर है। अब इसी में सूत्र कभी कभी चेंज होगा, कभी कभी अगर यहाँ पर प्लस लिखा हुआ रहेगा शुरू में सवाल में, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, और जहाँ पे प्लस था माइनस था वहां क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर दे, बस बन गया, बस यही 2 सूत्र रखता है, प्लस तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कोई चेंजिंग कहीं पर भी नहीं होता है। आई बात समझ में, उतार, बस यही नियम था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और सबसे इसमें कंपलसरी क्या है, ये वाला चीज है, यही निकाल अगर नहीं सकेगा तो फिर क्या दिक्कत होगा, इस विधि से बनेगा नहीं, आराम है, बी का मान कैसे निकालते, हल्का सा माइंड ट्रिक याद रखना, इस विधि से निकलता है। चलो
अरे चलो देखो इधर। हाँ क्या बोले वो बताना बाद में तो। चलो अब उसके बाद जो है स्टार्ट हुआ ना, जा क्या क्या बोला जाता है। क्वेश्चन लिखाओ 3 नंबर का 2 नंबर। 1/x प्लस 4 1 बटे 1/x प्लस 4 प्लस और कुछ है? सर नीचे सर माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/3 और 3 30 उसके बाद है x बराबर कटा हुआ है -4 का x बराबर क्या हो गया? कटा हुआ है y को उसको काटिए बराबर को काटना है n हुआ। हाँ। इसका मतलब हुआ एक समान -4 भी नहीं। इसको कुछ टाइमर लगी मेरे ख्याल से। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर -7x इनको आपस में सोल्व कर लेते हैं। -7x प्लस 4x कितना हो गया? माइनस का 3x होगा, माइनस का 28 बराबर क्या हो गया? 11/30। अब ये हुआ प्लस का x, ये हुआ माइनस का x, आपस में क्या हुआ? आपस में भी कट गया। तो -7 -4 कितना? -11 एक्स स्क्वायर -3x -28 बराबर 11/30। अब इसको क्या करना है? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। अच्छा यहाँ से 11 11 भी करा देते हैं, कटेगा ना। तो क्या बचेगा? -1 बटे एक्स स्क्वायर -3x -28 और 1/30। इसको क्रॉस गुना करने के बाद क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर -3x -28 गुना 1 के साथ करेंगे। इनका गुना किसके साथ? -1 गुना 30 करेंगे। अब गुना करने पर एक्स स्क्वायर -3x -28 बराबर -30 हो गया। अब जो है इसको इधर क्या इधर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -3x माइनस कितना? 28 है ना। हाँ -28 -3x -28 और -30 आने के बाद क्या बनेगा? प्लस का 30 हो गया बराबर 0। एक्स स्क्वायर -3x प्लस का 2 n बचेगा 0 है समीकरण। इसको सोल्व करना है तो डी निकाल लो, कितना हो गया? 20 स्क्वायर -4ac। हाँ हो कैसे गया? बी का मतलब -3 का स्क्वायर और ए का मतलब 1, सी का मतलब 2, 3 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। अब निकालते हैं द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से निकालते थे x बराबर अलग क्या दिमाग लगाओ। x का 2 मान निकलता था, एक प्लस चिन्ह वाले के साथ एक माइनस चिन्ह वाले के साथ। उसी को 2 नाम अलग अलग कर लेते हैं हम, अल्फा का यूज कर लेते हैं। क्या हो गया? -b प्लस d/2a। ठीक है हाँ, ये -b प्लस लिया ना, माइनस ले लो। वाह, सूत्र वही अलग नहीं है, सिर्फ दोनों को अलग अलग मतलब शुरू में ही बांट दिए, हम उसमें लास्ट में करते थे। तो -b का मान कितना है? -3 था इनका, तो -3 इसका रहेगा ही। प्लस डी का मतलब 1, 2 ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब 1, तो 3 प्लस 1 का वर्गमूल देखिए निकलेगा 2 निकलेगा। 4/2 मतलब 2 निकला। इसके कट उठ के आंसर इसमें चलते हैं। -3 प्लस इसका तो 1 रहेगा डी का मान, 2 इंटू 1, इसका मतलब 3 हो गया। प्लस -1 का वर्गमूल देखिए रहेगा 2 इंटू 2। अब 2 3 में 1 गया तो 2/2 निकलेगा ना, कटे क्या बचेगा? 1 कर सकते हैं। अतः मूल क्या निकल, मूल बराबर क्या निकल गया? 2 भी सामने आ गया और 1 भी सामने आ गया, यानी 2 और 1 इनका क्या होगा? आंसर होगा। ऐसा समझे बात? बस यही होता अल्फा बीटा जो नाम सुनते हैं बार बार। पेन को नहीं दे दिया इसको, ये तो है। चलो उतारो आज भर के लिए।